नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक वक्त की बात है, राजा इंद्र के दरबार में मोहिनी, जो उनकी अप्सरा थी इंद्रलोक की, वो नृत्य कर रही थी। जब उसका नृत्य खत्म हुआ तो राजा जो इंद्र थे उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी, लेकिन मोहिनी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे नृत्य की वास्तविक प्रशंसा कर सके, या अगर कमी है तो वो बता सके। तो इंद्र ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें स्वयं जो नटराज है, महादेव जी हैं, वही तुम्हें बता पाएंगे, क्योंकि नृत्य में वही पारंगत है। तो उसने कहा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने कहा कि तुम्हें कैलाश जाकर और उनके सामने नृत्य प्रस्तुति देनी पड़ेगी। तो मोहिनी ने कहा ठीक है, और वो कैलाश पर्वत की तरफ चल दी। लेकिन ये देख के जो राजा इंद्र के पुत्र था, गंधर्वराज, उसको बड़ा वो लगा कि ऐसे तो इंद्रलोक की जो सबसे सुंदर अप्सरा है वो वहां चली जाएगी तो बिल्कुल सुना हो जाएगा आंगन इंद्रलोक का। उसने उसको रास्ते से ही किडनैप कर लिया, अपहरण करके, और उसको एक जगह बंदी बना लिया। जब राधा इंद्रदेव को कुछ दिनों बाद पता चला कि मोहिनी वहां नहीं पहुंची है कैलाश पर्वत, तो उसकी धूम मची। तो देखा कि उसको विश्वकर्मा द्वारा रचित एक महल में बंदी बनाया गया है, और उनके पुत्र ने ही उसको बंदी बनाया है। तो इसके लिए उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने इसके लिए बेटे को, उसको, अपने पुत्र को इंद्र ने श्राप दिया कि तू गधा रूप में परिवर्तित हो जा और पृथ्वीलोक पे भ्रमण कर, तभी तेरी बुद्धि अपनी उसमें आएगी। तुझे बहुत घमंड हो गया अपने रूप का और अपने बल का। तो उसी वक्त वो गधा हो गया और धरती पर आ गया। तो उसे एक कुम्हार ले गया और उसका खूब मिसयूज, मतलब जितना कर सकता था उसको, कुम्हार ने उसका बहुत यूज करना शुरू कर दिया। तो जो इंद्राणी थी, जो इंद्र की पत्नी थी, उन्होंने अपने पुत्र के लिए उनसे क्षमा याचना की और कहा कि उसके श्राप को खत्म कर दिया जाए। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, एक तरीके से इसका श्राप खत्म हो जाएगा अगर कोई सुंदर राजकुमारी उससे विवाह कर लेगी। लेकिन ये तो बिल्कुल बात असंभव सी थी ना, कि कोई भी राजकुमारी किसी गधे से विवाह क्यों करेगी। तो इसके लिए विश्वकर्मा जी उसके पास गए, गंधर्व के पास, और उससे बोले कि तुम्हारी सजा जो है, तुम अपने पुराने रूप को तभी प्राप्त कर सकते हो जब कोई राजकुमारी तुमसे विवाह करेगी। और उसका यह है कि जो इस राजा के राजकुमारी है वो कल यहाँ से निकलेगी, और तुम इस तरह बात, क्योंकि वो बोल तो सकता ही था उसमें अपनी भाषा में। तो उसने कहा तुम बात करना, और क्या कहते हैं, इस राजा पे आक्रमण होने वाला है, तो उसको तुम अपनी बुद्धि बल से जैसे यूज कर सकते हो उसको करके, और तुम राजकुमारी से विवाह कर लो। तो गधा जो अपने रात को मालिक से कह रहा था कि भाई ऐसा है, तुम कल को राजा के पास जाना और उसको कहना कि इस राज्य पे आक्रमण होने वाला है, और मेरे गधे ने ये बात बताई है, और मेरा गधा उसको बचा सकता है इस राज्य के आक्रमण होने से, लेकिन उसके लिए उसकी शर्त है कि राजकुमारी को उससे विवाह करना पड़ेगा। तो ये बात जो गुप्तचर थे राजा के, उन्होंने सुन ली कि कोई गधा ऐसे कह रहा है। उन्होंने राजा को जाकर ये बात बताई। राजा आया उस कुम्हार के यहाँ, और उसने गधे से पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता, और तुम इसकी रक्षा कैसे कर सकते हो। तो उसने कहा मैं आपको अपना परिचय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इस राज्य को आक्रमण से बचा सकता हूँ। उन्होंने कहा कैसे। उसने कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इस राज्य को किले में परिवर्तित कर दो। तो उसने कहा हो जाएगा, और उसने विश्वकर्मा जी से कह के रात ही रात में पूरे जो उस राज्य था उसके चारों तरफ एक उसकी कांसे की दीवार, बहुत पक्की मजबूत दीवार खड़ी करवा दी किले की तरह, और जिससे कोई भी राजा, कोई भी उस राज्य पे कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था। यह देख के वो समझ गया राजा कि ये जरूर कोई गंधर्व है, राक्षस है, पितर है, देव है, कुछ तो है, क्योंकि ये काम कोई एक ही रात में नहीं कर सकता। तो उन्होंने राजकुमारी से उसके विवाह की बात मान ली। तो राजकुमारी ने लेकिन कहा कि मैं विवाह तभी करूंगी जब मुझे इनका परिचय प्राप्त होगा। तो उसने विवाह से पहले गंधर्व ने बता दिया कि मैं भाई ऐसे इंद्र का पुत्र हूँ, और मुझे ऐसे ऐसे श्राप मिला था, और तुमसे विवाह होगा तो मैं दोबारा अपने देव रूप में आ जाऊंगा। उसने कहा लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम्हें वापस, तुम वहां इंद्रलोक नहीं जाओगे, तुम्हें यहाँ धरती पर ही रहना होगा। तो उन्होंने, गंधर्वराज ने, क्योंकि अपने श्राप से मुक्ति पानी थी, उसने हामी भर दी। तो उनका विवाह हो गया उस राजकुमारी से, और वो अपने देव रूप में वापस आ गया। फिर उनके 3 संतानें हुई, उस राजकुमारी की और इंद्र के पुत्र की, जिसमें सबसे बड़े थे विक्रमादित्य। दूसरे, और जो सबसे छोटा था वो था प्रभव। प्रभव जो था वो पशु पक्षियों की आवाज जानने में माहिर था, मतलब उसको पता चल जाता था पशु पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो जब भी उस राज्य पे कोई संकट आने वाला होता था, अकाल या कुछ, तो वो पशु पक्षी, क्योंकि पहले के जमाने में पशु पक्षियों की उससे ही पता चलता था कि भाई अकाल पानी पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, मानसून अच्छा रहने वाला है, तो वो सब बता देता था। उसके राजा उसी तरह से तैयारी करके रखते थे, तो उस वो राजा हमेशा खुशहाल ही रहा उस की वजह से, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल जाता था कि क्या संकट आने वाला है उनके देश पे। एक बार उसकी इसी उससे प्रसन्न उसको देख के एक उन्हें पड़ोसी राज्य के मंत्री ने उसका अपहरण कर लिया कि ये तो बहुत खास लड़का है, और इससे तो बहुत ज्यादा सही हमें देश, हमारे देश को भी फायदा होगा। वो उसे अपहरण करके ले गया।
तो जब ये बात विक्रमादित्य को पता चली तो अपने भाई की खोज में निकला। उन्हें रास्ते में पता चला कि वो उज्जैन की तरफ ले गया है उनके भाई को अपहरण करके। तो वो विश्राम करने के लिए उज्जैन के बाहर रात्रि हो गई थी, बहुत थक गए थे, तो उज्जैन रात्रि में एक देवी मंदिर के आगे सो गए। रात्रि में देवी आई उनके सपने में और उनसे बलि मांगी कि तू सो रहा है और मुझे भूख लगी है, मुझे इंसान की बलि चाहिए। तो विक्रमादित्य तो बहुत ज्यादा ज्ञानी कह लो, जो भी कह लो, मतलब दूसरों के प्रति समर्पित थे, उनके था अंदर से शुरू से ही। तो उन्होंने अपनी बलि देने का जैसे ही तलवार उठाई कि देवी अगर आपको मेरी बलि से ही प्रसन्नता होती है तो ठीक है, मैं आपको अपनी बलि देने को तैयार हूं। उन्होंने जैसे ही अपनी बलि दी तभी देवी प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया विक्रमादित्य को कि तू चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और तेरी सब इच्छा पूरी होगी इस जन्म में, और तेरे जैसा ना कोई राजा होगा, और तेरी सब इच्छाएं पूरी होगी और तू सब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध राजा बनेगा। तो उसने कहा ठीक है। आशीर्वाद प्राप्त करके वो सुबह हो गई थी तो उज्जैन नगरी में प्रवेश किया। जैसे ही उसने उज्जैन नगरी में प्रवेश किया तभी उसे सब सिपाहियों ने पकड़ लिया और पकड़ के राजा बना दिया उज्जैन का। तो उसे समझ में नहीं आया कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि आप किसी भी मुसाफिर को, कोई अनजाने को उठा के राजा बना दें उज्जैन का, कि कुछ तो घोल है। तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि मैं तुम्हें अभी फांसी पे लटका दूंगा क्योंकि मैं राजा हूँ, मुझे बताओ कि इसमें क्या कारण है। उसने कहा कि यहाँ पर एक राक्षस आता है रात को, और जो भी इस देश का राजा होता है उसको वो खा जाता है, और पिछले 1 साल से यही हो रहा है। इसीलिए हम जो भी मुसाफिर पहला प्रविष्ट करता है उज्जैन नगरी के अंदर, हम उसको पकड़ के राजा बना देते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, आज मैं राक्षस से बात करूंगा, और ऐसा है बड़े बड़े कढ़ाओं में, बड़े बड़े उसमें बर्तनों में, और उस खूब सारी मिठाइयाँ बनाओ, और जितना भी महल के वहाँ प्रवेश द्वार है जो उज्जैन नगरी का, वहां से लेके महल तक पूरे अच्छे बड़े बड़े वो गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी, जितने भी पकवान हो सकते हैं सब बना के बड़े बड़े उसमें थालों वगैरह में वो सजा दो। तो जब रात को राक्षस आया, उसने देखा कि बहुत ही ज्यादा अन्न है और बहुत ज्यादा, तो उसने सारा वो खत्म कर दिया, खा गया, और बहुत तृप्त और प्रसन्न हुआ। वो तब तक राजा के पास पहुंचा और कहा कि मैं तेरे से, तेरी आवभगत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आज तुझे नहीं खाऊंगा, तू बता क्या वर मांगता है। तो राजा ने कहा कि तुम ठीक है ब्रह्मा जी, तुम्हारे अगर इतनी पहुंच है कि तुम मुझे कोई भी वर दे सकते हो, तो तुम ब्रह्मा जी से कह के मेरी आयु बढ़वा दो। तो उसने कहा कि ना तो मैं तुम्हारी आयु बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो विक्रमादित्य ने तुरंत उसके ऊपर हमला कर दिया कि जब तू कुछ कर ही नहीं सकता है, ना तू मेरा आयु बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, तो जो मुझे भगवान ने दे दी है उसमें तो कोई फर्क आने वाला नहीं है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उसके जब उनकी लड़ाई हुई उस राक्षस से, तो वो राक्षस हार गया। उसने कहा मैं राक्षस नहीं हूँ, असल में मैं वैताल हूँ, मैं छोटा भी हो सकता हूँ, बड़ा भी हो सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, अदृश्य भी हो सकता हूँ, और मैं मतलब जो आप कहोगे मैं आपका गुलाम बन जाता हूँ, जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो विक्रमादित्य ने उसे इस उस पर छोड़ दिया, और जो कहते हैं ना विक्रम बेताल चलता है जो जोड़ी है, और उसकी कहानी चलती है विक्रमादित्य और उनकी, वो यही विक्रम बेताल की जोड़ी है। और जो राजा विक्रमादित्य जो वो बने, फिर वो अपने भाई को, क्योंकि अब तो वो राजा बन गए थे, उन्होंने अपने भाई को ढूंढा और अपने घर गए, माँ के आशीर्वाद से उन्होंने फिर उज्जैन का राज्य संभाल लिया। उनकी कहते हैं कि जो उनका सिंहासन था, मतलब वो इतने न्यायप्रिय राजा थे राजा विक्रमादित्य, कि जो उनका सिंहासन था मरने के बाद भी अगर उस गद्दी पे कोई बैठा, वैसे तो कोई बैठ ही नहीं पाया उनकी उस गद्दी पे, उससे पहले ही उसे बहुत ज्यादा वो हो जाता था, लेकिन जो अगर बैठा उनकी गद्दी पे तो उस में स्वयं ही एक न्याय करने की ताकत आ जाती थी, या वो उस गद्दी पे बैठ के न्याय ही करता था, वो मतलब स्वयं ही उसके अंदर कोई जैसे तीसरी पावर आ जाती थी। उनकी उसका जो किस्सा है कि वो उनकी जो गद्दी थी या उनका जो सिंहासन था, जैसे सिंहासन बत्ती से ही बोलते हैं, वो क्या था, और उसको उस पर बैठने के लिए किस किस राजा ने क्या कोशिश करी, वो सब मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे वो हमारे देश के बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, और उन्हीं के नाम पे विक्रम संवत ये है, मैंने आपको उससे पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।